नमन जब विदेश से वापस आता है तभी उसकी माँ उसकी आरती उतारती है। इसके बाद दोनों हंसते मुस्कुराते घर की ओर रेस लगाते हैं और शर्त लगती है कि जो जीतेगा उसकी बात माननी पड़ेगी। रेस के दौरान नमन अपनी माँ को पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है, लेकिन जब नमन घर पहुँचता है तो देखता है कि उसकी माँ पहले ही वहाँ पहुँच चुकी है। नमन की माँ हंसते हुए नमन से कहती है, अब मेरी बात माननी पड़ेगी तुझे। फिर नमन की माँ उससे कहती है कि उसने उसके लिए एक लड़की देखी है और अब उसे शादी करनी पड़ेगी। यह बात सुनकर नमन गुस्सा हो जाता है। जैसे ही नमन की माँ उसकी बात सुनकर मायूस हो जाती है तभी नमन हंस पड़ता है और कहता है कि उसे अपनी माँ की पसंद पर पूरा भरोसा है। उधर सुनैना को जब चुपके से उसकी माँ खाना देने आती है तो देखती है कि सुनैना घर के अंदर नहीं है। ये देखकर उसकी माँ डर जाती है। जब वह रोती रोती बाहर जाने ही वाली होती है तभी सुनैना पीछे से माँ को पकड़ लेती है। माँ सुनैना को खाना देती है, लेकिन सुनैना खाना नहीं खाना चाहती। तभी माँ कोई खुशखबरी सुनाने की बात करती है और कहती है कि खाना खाने के बाद बताएगी। ये सुनकर सुनैना जल्दी जल्दी खाना खा लेती है। तभी माँ सुनैना से कहती है कि पंकजा को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। ये सुनकर सुनैना अपनी माँ से कहती है कि वह भी देखना चाहती है कि जब लड़के वाले देखने आएंगे तो कैसे होंगे, लेकिन माँ डरने लगती है और कहती है, बाहर यमराज बैठा है, अगर उसने तुझे देख लिया तो वह तुझे खा जाएगा। ये सुनकर सुनैना भी डर जाती है, लेकिन इसके बाद क्या होगा? क्या सुनैना घर के बाहर जा पाएगी? श्रुति फोन में वीडियो बनाते हुए आती है। तभी सामने एक अघोरी महिला आ जाती है और उससे कहती है अनंत हो जाएगा। ये सुनकर श्रुति बहुत डर जाती है और सामने ध्यान नहीं दे पाती। तभी वह पीछे हटती है और फिसलकर गिरने ही वाली होती है कि पीछे से राज आकर उसे पकड़ लेता है। राज उससे कहता है, तुम गिरने वाली थी, लेकिन श्रुति कुछ समझ नहीं पाती कि वह अचानक क्यों गिरने लगी थी। इसके बाद राज और श्रुति मंदिर के अंदर जाते हैं। तभी राज को पिछले जन्म का सपना आने लगता है जिसमें किसी लड़की की शादी दिखाई देती है। यह सपना देखकर राज बहुत चिंतित हो जाता है। उसी दौरान राज का दोस्त वहाँ आता है और राज उसे सारी बातें बता देता है। तभी श्रुति भी वहाँ आ जाती है और पूछती है, क्या हुआ, तुम लोग इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? लेकिन राज कुछ नहीं कहता। उधर रेबेका मंदिर में भजन गा रहा होता है। तभी श्रुति नाव में ब्लॉग बनाने के लिए नदी के बीचों बीच चली जाती है। अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह नदी में गिर जाती है। यह देखकर रेबेका उधर से दौड़ कर आता है और नदी में कूदकर श्रुति को बचा लेता है। इसके बाद वह बच्चों के साथ थोड़ा खेलने लग जाता है। तभी राज वहाँ से गुजर रहा होता है। उसी समय रेबेका की ओढ़नी राज के हाथ में अटक जाती है, जिससे रेबेका बहुत लज्जित हो जाता है। तभी राज उसी ओढ़नी को रेबेका के शरीर के चारों ओर लपेट देता है, लेकिन रेबेका को ऐसा लगने लगता है कि वही उसका खोया हुआ पति है जो अभी अभी वहाँ से गया है। इधर जब श्रुति को होश आता है तो वह दौड़कर रेबेका के घर पहुंच जाती है। वहाँ रेबेका अपना मंगलसूत्र ढूंढ रही होती है। तभी रेबेका और श्रुति दोनों को एक साथ मंगलसूत्र मिल जाता है। अब इसके बाद क्या होगा? राज की शादी किससे होगी? ये सुनैना कागज पर लड़के की तस्वीर बनाती है। तभी उसकी माँ आती है और कहती है, यह किसकी तस्वीर है? तो सुनैना कहती है, यह राजकुमार की तस्वीर है। तभी उसकी माँ कहती है, पंकजा का राजकुमार है क्या? सुनैना अपनी माँ की हाँ में हाँ मिला देती है। इसके बाद सुनैना को घर के अंदर रहने को कहकर उसकी माँ उसे कमरे में बंद करके चली जाती है। तभी सुनैना का छोटा पापा सुनैना को मरने के लिए उसकी माँ के कमरे से चाबी चुरा लेता है। उधर सुनैना का माँ पूजा करने के लिए मंदिर जाने के लिए रवाना होने वाली होती है। तभी उसका दिल घबराने लगता है, लेकिन वह फिर भी गाड़ी में बैठ जाती है और निकल जाती है। इधर सुनैना का छोटा पापा गेट खोलकर अंदर आता है। तभी सुनैना को प्यार की आवाज सुनाई देती है, तो वह मन ही मन सोचती है, माँ तो इतनी जल्दी आ भी नहीं सकती, शायद ये वही काला शैतान है। ये सोचकर सुनैना एक जगह छुप जाती है और भगवान से अपनी रक्षा के लिए मदद मांगती है। उधर सुनैना की माँ जब गाड़ी में मंदिर जा रही होती है तभी उसका दिल भी घबराने लगता है। तभी वह अपने देवर जी को फोन लगाती है। इधर इस वक्त सुनैना का छोटा पापा चाबी से दरवाजा खोलने ही वाला होता है कि फोन देखकर उसके हाथ से चाबी गिर जाती है और वही चाबी सुनैना उठा लेती है। तभी सुनैना अंदर से कहती है, अगर तुम मेरी माँ हो तो बात करो। तभी उसका छोटा पापा लड़की की आवाज में सुनैना से बात करता है, लेकिन सुनैना कहती है, तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? तो सुनैना का छोटा पापा लड़की की आवाज में कहता है, मेरा गला बैठ गया है। अब सुनैना के मन में कई सवाल उठने लगता है, लेकिन इसके बाद क्या होगा? क्या सुनैना को उसका छोटा पापा मार देगा? आगे जानने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें।